का जो उत्सव है, जो नवरात्र में मनाया जाता है, ये भी माँ अम्बे की आराधना का पर्व है। और गुजरात में ग्रामीण क्षेत्र में जब ये शुरू हुआ तक बहुत बहुत वर्ष पहले, तो माताएं और बहनें एक मिट्टी का की हांडी लेती थी, उसको फूलों से सजाती थी और उसमें छेद कर कर फिर अंदर एक दीपक प्रज्वलित करती थी। उसके इर्द गिर्द तालियां बजाते हुए ये नृत्य किया जाता था और इससे माँ को प्रसन्न किया जाता था तालियां बजाते हुए, ताकि ऊर्जा। जी। जो पारंपरिक नृत्य है, ये हिंदू सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। हर धर्म और पंथ को अपनी आस्था, अपनी मर्यादाएं का पालन करने का एक स्वीकृति भी दी हुई है और संवेदनशीलता भी दी हुई है। और मैं कहूंगी कि हमें अपने अपने मापदंड भी हमें मालूम है, ये फ्रीडम है हमारी जो हम इसको हम मान्यता दें। तो इसके अंतर्गत अगर किसी के विचार को, किसी के धर्म को, किसी के संस्कारों को, किसी के विचारधारा को ठेस पहुंचती है, तो हम क्यों करें। हम जो उस रीति नीति का पालन करना है, हम उसके अंतर्गत करें और सब धर्मों को एक ही पायदान में लेते हुए सबका आदर सम्मान करें। देखिए, ईश्वर का रास्ता तो एक ही है और ईश्वर को हम आराधना किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, पर आदर के साथ होना चाहिए, मानवता के साथ होना चाहिए। और हमें वो बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि किसी के भी आस्था भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। देखिए, मैं आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैं एक दूसरे तरीके से देती हूँ। हम जब गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भी लंगर में बैठ सकता है, परंतु जब लंगर हम ग्रहण करने के लिए बैठते हैं, वहां दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां गुरुद्वारे के नियम का पालन करना पड़ता है। हमको सिर ढक के जाना है, पैर धो के जाना है, हाथ भी धो के जाना है। तो उसमें हम अनादर नहीं समझते। हम जी। सबको एक सामान्यता, एक समरसता का भाव इसी का संदेश देते हैं उसके अंतर्गत। तो क्यों ना हम, अगर ऐसे हम पालन करें नियम का, हम सबको आदर दें, तो इसमें बुराई क्या है। और ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि ना, अगर हम मॉस्क में जाते हैं, अगर हम कोई भी दूसरे धर्म के गिरजाघर में जाते हैं, तो हम वहां जो धर्म और नियम के पालन होते हैं, हम उसके अनुरूप जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम नहीं चाहते हैं कि माँ की आराधना के वक्त कोई भी विघ्न घटना हो, कोई भी ऐसी कोई घटना हो जिससे कि सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचे और मतभेद पैदा हो और जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको कोई भी प्रबलता मिले, कोई डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए। ये जो घटना उज्जैन की है और इंदौर की है, जब मुस्लिम समुदाय के युवक अपना नाम बदल के एंट्री कर रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, अश्लील सामग्री लेकर घूम रहे हैं, तो इसको कैसे आप देख रही हैं? क्या लगता है उनका क्या मोटिव होगा? मोटिव तो वही जाने। मोटिव जो भी होगा वो ठीक नहीं है, क्योंकि कर भेस बदल कर, नाम बदल कर कौन आना चाहता है। मोटिव तो सीधा स्पष्ट नहीं होता। अगर वो आना चाहते हैं तो वो वहां के उस वक्त के नियम का पालन करें। हम भी, मैंने कहा ना, अगर मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो मैं हाथ धोती हूँ, पैर धोती हूँ, सिर पर अपने चुनरी ओढ़ती हूँ और मत्था टेकती हूँ। और जब मैं लंगर भी ग्रहण कर रही हूँ तो मैं तब भी उन्हीं नियमों का पालन करती हूँ। मैं अनादर नहीं समझती, ठीक है मेरा, मतलब किसी भी प्रकार का अनादर करना बिल्कुल उचित नहीं है। मुक्ता जी जी, बिल्कुल। देखिए, समाज में अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग प्रकार की जाति, बिरादरी, पंथ, धर्म के लोग रहते हैं और सब मिलकर रहते हैं। और हम सबको अगर मिलकर एक राष्ट्र में हम हैं, तो हमें डेफिनेटली एक दूसरे का करना चाहिए, दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए हमको अपनी मर्यादाओं का भी पालन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो फरमान या जो रीति नीतियां निकलती हैं, हमें उनका आदर करते हुए उनका पालन करना चाहिए। और ये तो जो मुस्लिम समुदाय के जो इनके जो धर्म गुरु हैं, जो भी हैं, वो जो फरमान देते हैं, इसका पालन करना इनका इनकी जिम्मेदारी है। तो इस जी पे बिल्कुल सही कहा आपने। स्वामी जी से पूछ ठीक है, लेती।
एक और चीज है मुक्ता जी, देखिए ये परंपरागत गीत होते हैं तो वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से गरबा होता है, वो एक अलग गरबा है। परंतु पिक्चरों के गीतों पर और ये एक बहुत अलग तरीके का गरबा हो जाता है, दोनों में अंतर है। हम ट्रेडिशनल गरबे पे रहें, हम सनातन संस्कृति को बढ़ावा दें, ये उचित है।